guys, welcome to my YouTube channel. So guys, in this video we are talking about RRB क्लर्क मेंस. So इस वीडियो में हम RRB क्लर्क मेंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एग्जाम मैंने खुद भी दिया है. सो हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे हर एक सेक्शन में एंड कौन से सेक्शन जो है वो सबसे टफ पूछा गया था एग्जाम में. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की. ठीक है, वैसे तो मैंने हिंदी सेक्शन लिया था लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या आया था. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा था जिसके 10 क्वेश्चन पूछे थे. मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे. एंटोनियम और सिनोनियम पूछे थे. सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछे थे. कनेक्टर पूछे थे. फिलर्स पूछे थे. एरर डिटेक्शन पूछे थे एंड वर्ड यूसेज. सो ये क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में. अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में पूछा था आपका आरसीई पूछा था और क्लोज टेस्ट पूछा गया था. 2 क्लोज टेस्ट पूछे गए थे हिंदी के अंदर. ठीक है, और फिलअप्स भी पूछे गए थे जिसके अंदर 1-2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे. एरर डिटेक्शन पूछे गए थे और रीअरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे. सो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में. अगर हम लेवल की बात करें तो हिंदी जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट पूछा गया था. ईजी सेक्शन बिल्कुल नहीं था हिंदी. मतलब पढ़ने में भी काफ़ी टाइम जा रहा था हिंदी के अंदर. अगर मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैंने हिंदी में 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं. ठीक है, सो गाइज आप भी जरूर बताइएगा कि आपने इंग्लिश लिया था या हिंदी लिया था एंड उसमें अपने अटेम्प्ट भी मेंशन कीजिएगा. सो हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन कौन सा पूछा गया था. सो नेक्स्ट सेक्शन था आपका क्वांट. ठीक है, क्वांट के अंदर हमारी डीआई पूछी गई थी. डीआई के अंदर कैसलेट डीआई थी. एक हमारी ये टेबुलर वाली डीआई थी जिसके अंदर मेल और फीमेल का दिया हुआ था जिसके अंदर आप टेबल बना के मतलब ये डेटा को सेपरेट कर सकते थे. फिर बार ग्राफ पूछा था जिसके अंदर कुछ सिटी से रिलेटेड पूछा था. ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछे गए थे जिसके अंदर क्वेश्चन जो थे वो लेंदी पूछे थे. मतलब 4-5 लाइन का एक क्वेश्चन था. 2-3 क्वेश्चन ईजी थे लेकिन 2 क्वेश्चन उसके अंदर ऐसे थे जो पढ़ने में टाइम जा रहा था और कैलकुलेट करने में भी काफ़ी टाइम जा रहा था. मतलब लेंदी थे. ठीक है, अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ की बात करें तो 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के पूछे गए थे और इसके अंदर आप 4 तक आराम से बना सकते थे. ठीक है, और अगर अप्रॉक्सीमेशन की बात करें ये ईजी था. ईजी टू मॉडरेट बोलेंगे इसको हम. ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन जिसके अंदर 5 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे. वर्ड प्रॉब्लम का मतलब टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे. अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 20 अटेम्प्ट किए हैं इसके अंदर क्वांट के अंदर और वर्ड प्रॉब्लम तक जाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि इसके अंदर डीआई करने के लिए भी था और आपके रॉन्ग नंबर सीरीज़. ठीक है, सो ये क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया जिसके अंदर मैंने 2 डीआई अटेम्प्ट की थी. अप्रॉक्सीमेशन एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़ ये सब मैंने अटेम्प्ट किया था. सो गाइज आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है क्वांट के अंदर. ठीक है, सो नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है. सो ये है रीजनिंग. सो रीजनिंग जो है वो मॉडरेट पूछा गया था, ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था. अगर जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है वो आराम से 30+ इसके अंदर क्वेश्चन कर सकता है एंड काफ़ी लोगों ने इसके अंदर फुल भी करे हैं. मतलब 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं रीजनिंग में. मैंने इसके अंदर 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं. अगर हम बात करें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सो सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा गया था जिसके अंदर 9% बैठे थे. 4 इनसाइड देख रहे थे एंड 5 आउटसाइड देख रहे थे. ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल पूछी गई थी. मंथ बेस्ड पजल पूछी गई थी. ये ईजी थी पजल, आप आराम से कर सकते थे. एक बॉक्स बेस्ड पजल पूछी गई थी. ये थोड़ी सी ट्रिकी थी. मतलब थोड़ा सेट करने में टाइम जा रहा था. इसके अंदर मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था लेकिन एंड में ये बन गई थी. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पूछी थी. ये बहुत इजी थी, आराम से आप कर सकते थे. इसके अंदर आपको 4-5 क्वेश्चन मिल गए थे. ब्लड रिलेशन भी इजी पूछा था. इनइक्वालिटी पूछी थी. ठीक है, डायरेक्शन सेंस पूछा था. ये लास्ट में पूछा गया था डायरेक्शन सेंस. ठीक है, और वर्ड बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए थे. नंबर बेस्ड भी पूछे गए थे और पेयरिंग जो आई थी वो नंबर बेस्ड पूछी गई थी जिसका आंसर मोर देन 6 आ रहा था. सो आप भी बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा था. सो यही क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में. अगर रीजनिंग की बात करें मॉडरेट था, ज़्यादा टफ सेक्शन नहीं पूछा गया था रीजनिंग में. आप आराम से इसके अंदर 30+ क्वेश्चन कर सकते हैं. सो आपको जो इस पेपर में सिलेक्शन दिलाएगा वो है आपका क्वांट और रीजनिंग. अगर क्वांट रीजनिंग आपका बहुत अच्छा गया है ना, सो डेफिनेटली आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा पेपर. और सेक्शन कट ऑफ निकालना भी जरूरी है. सो हर एक सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना था लेकिन अगर आप अच्छे अटेम्प्ट करते हैं रीजनिंग और क्वांट में तो डेफिनेटली आपका ये एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा. बात कर लेते हैं जीए एंड कंप्यूटर की. सो ये जो जीए और कंप्यूटर सेक्शन है ये काफ़ी टफ पूछा गया है अगर हम कंपेयर करेंगे आरआरबी पीओ के एग्जाम से. जो अभी आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम हुआ था उससे भी कंपेयर करेंगे तो ये 2 सेक्शन जो है उससे भी टफ पूछे गए थे. अगर जीए की बात करें, जीए में 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है जनरली लेकिन इसके अंदर नहीं पूछा गया. ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो स्कीम से रिलेटेड थे. मतलब स्टैटिक पोर्शन टाइप पूछे गए थे क्वेश्चंस. ठीक है, करंट अफेयर्स के तो बहुत ही कम थे. बुक पूछी गई थी
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो वो क्वेश्चन था वो भी शायद मार्च या अप्रैल का क्वेश्चन था बुक वाला। सो आप देख सकते हैं आजकल 6 मंथ का करंट अफेयर भी जो है वो सफिशिएंट नहीं है एग्जाम के लिए, और ये लेवल जो है टफ होता जा रहा है आपका एग्जाम बाय एग्जाम, ठीक है। सो आप अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का सेक्शन भी है, काफ़ी टफ पूछा गया था। अगर किसी का बैकग्राउंड है कंप्यूटर उसके लिए तो फिर भी ईजी है, बट कंप्यूटर का जो सेक्शन था वो काफ़ी टफ था, मतलब क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जा रहा था और ऊपर से क्वेश्चन को समझने में भी टाइम लग रहा था। सो इसकी वजह से भी टाइम जो है काफ़ी लगाए इन दो सेक्शन में, ठीक है, जीए और कंप्यूटर में। अगर मैं जीए के अटैम्प्ट बताऊं आपको अपने, सो मैंने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जीए में, और कंप्यूटर के बताऊँ तो कंप्यूटर सेक्शन मुझे सही लगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो कंप्यूटर फील्ड से ही था। सो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही था, लेकिन काफ़ी लोगों से पूछा मैंने, स्टूडेंट से, कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा, लेकिन उन्हें काफ़ी टफ लगा है, मतलब पढ़ने में भी टाइम जा रहा था, ऊपर से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे। सो आप देख सकते हैं कि इसका लेवल कैसा था। सो गाइस इसकी जो कट ऑफ है इस बार काफ़ी कम जाने वाली है, मतलब 15 से 20 मार्क्स जो है वो लोअर होगी डेफिनेटली अगर पिछली बार से हम कंपैरिजन करें, क्योंकि आरआरबी पीओ में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों ने 140 अटैम्प्ट किए थे, 146 अटैम्प्ट किए थे, ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ जो काफ़ी हाई जाएगी, लेकिन हुआ क्या, यूपी की कट ऑफ देख लीजिए 70.56 गई है यूपी की कट ऑफ इस बार। सो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लो गई है कट ऑफ पिछली बार से। सो गाइस जो भी बोल रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 सेक्शन देख सकते हैं, जी और कंप्यूटर, ये सेक्शन काफ़ी टफ पूछे गए थे और हिंदी भी इजी नहीं पूछा गया था, मॉडरेट टू टफ ही था वो सेक्शन भी। सो गाइस डेफिनेटली इसकी कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगी। सो गाइज इसकी वीडियो जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज वो मैं अलग वीडियो बना दूंगी, सो आप डेफिनेटली उसे देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अपने अटेम्प्ट भी जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर और स्टेट के साथ। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। And press the bell icon. Never miss an update.